नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे B29 PFS इंजेक्शन के बारे में। हम जानेंगे कि इस इंजेक्शन में क्या ड्रग कंटेंट होता है, PFS क्या है, साथ ही इस इंजेक्शन को लगाने का तरीका क्या है, कितने डोज में लगाते हैं, इससे बेनिफिट्स क्या बॉडी को मिल सकते हैं और इसे कब तक लगाया जा सकता है। तो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में बने रहें, पूरा जरूर देखें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें। तो बिना देर किए चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं B29 PFS इंजेक्शन के बारे में। तो इस इंजेक्शन में जो ड्रग कंटेंट है वो है मिथाइल कोबालामीन, जिसे हम साइनोकोबालामीन कहते हैं, और यह एक विटामिन B12 विटामिन बी का ही एक प्रकार है जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। तो इसमें 1500 mcg होता है ये ड्रग कंटेंट। तो हम जान लेते हैं कि ये जो विटामिन B12 है ये हमारी बॉडी के लिए क्या बेनिफिट्स देता है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो विटामिन B12 के बारे में हम जानते हैं। विटामिन B12 जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जिसे हमारी बॉडी लीवर में स्टोर करके रखती है, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक विटामिन होता है क्योंकि हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को ये रेगुलेट करता है। और इसके सोर्स की अगर बात की जाए तो ये मछली, अंडे, दूध, चिकन, यानी कि एनिमल जो सोर्स होते हैं उनसे काफी ज्यादा मिलता है। और इसके अलावा यह है चावल में और हरी सब्जियों में, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स में ये मिलता है। लेकिन जो नॉन वेज सोर्स हैं वो उससे जो मिलता है विटामिन B12 वो वेज सोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट एब्जॉर्ब होता है। तो विटामिन B12 की अगर कमी हो जाती है तो क्या क्या समस्याएं होती हैं। हालांकि विटामिन B12 की कमी ज्यादातर देखा जाए न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के चलते होता है। अगर आप अपनी डाइट में विटामिन B12 रेगुलर नहीं ले रहे हैं तो ये विटामिन B12 हो सकता है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। इसके अलावा ये क्रॉनिक डिसीज जैसे कि डायबिटीज के पेशेंट हैं, या कई बार कार्डियक पेशेंट है जिनको हार्ट से रिलेटेड मेडिसिन चल रही हैं, या कोई दूसरी क्रॉनिक डिसीज है जिसमें लगातार उनको दवाइयां लेना पड़ रहा है, तो कुछ मेडिकेशंस भी हैं जो विटामिन B12 के लेवल को कम कर सकती हैं। तो विटामिन B12 का रोल क्या है हमारी बॉडी में। तो ये इसका जो सबसे बड़ा मेन रोल होता है ये हमारी आरबीसी को बनाता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, ये सबको बनाने का काम करता है। तो अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो हमारी हमारी जो आरबीसी है वो इमेच्योर होती है, जल्दी मर जाती है, और ये ओवल शेप की बजाय ये लार्ज इसका साइज हो जाता है, जिसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। और इसके साथ ही आरबीसी का जो मेन रोल होता है, इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे ऑर्गन्स तक लेके जाता है। इस कारण जिन लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी होती है और साथ में विटामिन B12 की भी कमी है तो वो लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, काम करते वक्त उनकी सांस फूलती है, हाथ पैरों में जकड़न, मांसपेशियों में दर्द रहता है। तो ये सिम्टम्स जल्दी डेवलप होने लगते हैं। इसका जो मुख्य कारण होता है वो खून की कमी, एनीमिया यानी कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, या फिर हीमोग्लोबिन की कमी, या ओवरऑल हम विटामिन B12 की कमी के कारण ऐसा हो सकता है। विटामिन B12 हमारी सेल्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि डीएनए और आरएनए, इनकी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी बॉडी में ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस कारण से विटामिन B12 की कमी के कारण मस्कुलर वीकनेस ज्यादातर देखी जाती है। तो जो लोग वीकनेस से परेशान हैं उनके अंदर विटामिन B12 होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसका सबसे बड़ा जो रोल हमारी बॉडी में कई बार देखा जाता है कि हमारे नर्वस सिस्टम को ये हेल्दी बनाए रखने के लिए करता है। यानी कि जो हमारी नर्व सेल्स हैं उनको ये रिपेयर करने का काम करता है, उनको डेवलप करता है, उनको नरिश करता है, उनके फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। इस प्रकार से हमारा नर्वस सिस्टम भी विटामिन B12 के कारण काफी अच्छे फंक्शन शो करता है, मजबूत बना रहता है। अगर इसकी भी कमी हो जाती है तो मानसिक बीमारियां बहुत सारी हो जाती हैं, या न्यूरोपैथी है, टिंगलिंग है, नंबनेस है, यानी कि जिन लोगों को तलवों में जलन, इसके अलावा हाथ पैरों में सुई चुभने जैसा महसूस होता है, जैसा कि कांटे हैं या चींटियां काट रही हैं। इसके अलावा हाथ मांसपेशियों में कमजोरी रहती है, शरीर में कंपन आ जाता है, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शन सही ढंग से जब काम नहीं करते हैं उस वजह से ये होता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी के डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन, ये सब के लिए इसमें काम आता है। तो बहुत सारे फंक्शन और भी हैं विटामिन B12 के। तो मोटा मोटा हमने देख लिया कि विटामिन B12 अगर कम होता है तो आपके शरीर में काफी समस्याएं हो सकती हैं। अगर इसे ठीक नहीं किया गया
तो इसका लेवल काफी सीवियर हो सकता है। इसकी शुरुआत हमेशा आपको कमजोरी, थकान और मस्कुलर वीकनेस इससे शुरू होने लगती है। अब विटामिन B12 को लेने का जो तरीका है वो टैबलेट कैप्सूल्स के थ्रू ले सकते हैं, और ये इंजेक्शन के फॉर्म में कई स्ट्रेंथ में आता है। कुछ में 500 mcg होता है, कुछ में 1500 mcg होता है, कुछ में 2500 mcg होता है। तो जो ये B29 PFS इंजेक्शन है, इसमें 1500 mcg यानी कि माइक्रोग्राम होता है इसमें मिथाइल कोबालामीन। और इसके जो डोज की अगर बात की जाए तो इसे अल्टरनेट डे में, या फिर डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली या पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए वीक में 2 बार या 3 बार इसे लेने की सलाह देते हैं। इसकी प्राइस की अगर बात करें तो ये 1 ml एम्पूल लगभग आपको 150 रुपीज में मिल जाता है। और ये कोरोना रेमेडीज लिमिटेड द्वारा बनाया गया ब्रांड है, और इसके अलावा भी और भी दूसरे पॉपुलर ब्रांड हैं, जैसे कि न्यूरोकाइंड ओडी, ME12 फोर्ट, नर्वप है। तो इसके अलावा भी काफी पॉपुलर ब्रांड है जिन्हें आप ले सकते हैं। तो हमने देख लिया कि विटामिन B12 का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है। अगर आपको किसी भी तरह से कमजोरी, थकान लगती है, मस्कुलर वीकनेस लगती है, तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें। हो सकता है आपको विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लेने की आवश्यकता हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।